क्या यह अजीब नहीं है? जितना ज्यादा आप खुद को दूसरों में बांट देते हैं, उतना ही कम लोग आपको सच में देख पाते हैं। अगर सूरज कभी डूबे ही नहीं, तो हम उसकी रोशनी को महसूस करना ही छोड़ दें। अगर कोई पक्षी बिना रुके गाता रहे, तो उसका गीत शोर बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जैसे ही आप खामोशी चुनते हैं, अचानक आपकी मौजूदगी का वजन महसूस होने लगता है। लोग आपकी गैर मौजूदगी की शक्ल महसूस करने लगते हैं और उसी खाली जगह में आपकी कीमत फिर से समझी जाती है। यही जिंदगी का एक मीठा विरोधाभास है। जो हमेशा रहता है वह दिखना बंद हो जाता है, जो कम होता है वही कीमती बन जाता है। मैं किसी चालाकी की बात नहीं कर रहा, ना ही उस बचकानी बात की कि जानबूझकर दूर बनो। वह भी बस एक और नकाब है। मैं बात कर रहा हूं अपनी मौजूदगी की कद्र करने की, उसी लय में चलने की जिस लय में समुद्र की लहरें चलती हैं, जिस तरह चांद बढ़ता और घटता है। क्योंकि प्रकृति भी खुद को हर समय पूरा नहीं देती। जो चीज बिना रुके और बिना सीमा के मिलती है, वह जल्द ही साधारण लगने लगती है। उसका तोहफा इस बात में नहीं है कि वह हमेशा जलती रहे, बल्कि इस बात में है कि वह आए और जाए, दिखे और छुपे। अगर सूरज कभी डूबे ही नहीं, तो हम उसकी रोशनी से थक जाएं और छांव को तरसने लगे। यही आपके साथ भी है। आपकी मौजूदगी में ताकत है, क्योंकि वह आती है और जाती है, समुद्र की लहरों की तरह, प्यार की तरह, जो पास आकर भी सांस लेता है और दूर जाकर भी। इज्जत कभी भी लगातार दिखने से नहीं पैदा होती, वह बीच की जगहों से पैदा होती है। क्या आपने देखा है कि उदारता कितनी जल्दी उम्मीद बन जाती है? जो हर बार हाँ कहता है, उसे जल्दी ही हल्के में ले लिया जाता है, और जो कभी कभी रुक जाता है, वह दिखे तो उसकी कद्र होती है। यह अच्छाई की बात नहीं है, यह संतुलन की बात है। पीछे हटना अपनी इंसानियत को याद करना है। आप कोई मशीन नहीं है, आप एक लय है, समुद्र की तरह, चांद की तरह। क्योंकि जिंदगी सीधी रेखा नहीं है, यह मौजूदगी और गैर मौजूदगी का नृत्य है। क्या यह अजीब नहीं है? जैसे ही आप हर समय पास रहना छोड़ देते हैं, रिश्ते में नई जान आ जाती है। क्योंकि जब आप हर पल वहां नहीं होते, तो लोग आपको कमरे के फर्नीचर की तरह नहीं देखते, बल्कि एक इंसान की तरह महसूस करते हैं। वे पास झुकते हैं, ध्यान से सुनते हैं, उस पल को सहेजते हैं, यहां तक कि आपकी खामोशी, आपकी अनुपस्थिति भी बोलने लगती है। हम पानी की मिठास तभी समझते हैं जब वह कम हो जाए। जब वह हर तरफ बहता हो, तो वह बेकार चला जाता है। लेकिन जब वह गहरे कुएं से निकाला जाता है, तो हर घूंट की कद्र होती है। यही आपकी मौजूदगी है। अगर आप खुद को हर जगह फैला देंगे, तो अपनी कीमत धो देंगे। लेकिन अगर आप लहरों की तरह आई जाए, तो आपकी मौजूदगी रेगिस्तान में ठंडे पानी जैसी लगती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है मुस्कुराना, सिर हिलाना, हर बात पर हाँ कहना। हम आज्ञा मानने को प्यार समझ लेते हैं और हर समय उपलब्ध रहने को मोहब्बत। लेकिन प्यार एक बगीचे की तरह हवा मांगता है। ज्यादा बारिश उसे डुबो देती है, ज्यादा धूप उसे सुखा देती है। वह लय में फलता है, अति में नहीं। अनुपस्थिति खालीपन नहीं है, वह अंतर है जो चीजों को आकार देता है। जैसे संगीत सिर्फ सुरों से नहीं बनता, बल्कि उनके बीच की खामोशी से बनता है, वैसे ही प्यार पास और दूरी के नृत्य में पकता है। अगर रुकावट ना हो, तो सब शोर बन जाता है। जिंदगी एक धुन है, और अगर आप कभी पीछे नहीं हटते, कभी मना नहीं करते, तो आप भी शोर बन जाते हैं। दिखते तो हैं, लेकिन देखे नहीं जाते। सुने तो जाते हैं, लेकिन सुने नहीं जाते। कीमत उस अंतर में है, वह सोच समझ कर ली गई दूरी। ये लापरवाही नहीं है, ये लय है। पेड़ हर मौसम में फल नहीं देता, आग हमेशा नहीं जलती, उसे भी बुझना पड़ता है ताकि फिर जल सके। सांस भी अंदर लेने और बाहर छोड़ने पर टिकी है। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपको बिना रुके देना ही होगा? जब आप पीछे हटते हैं और फिर लौटते हैं, तो आपकी मौजूदगी भारी हो जाती है, घंटी की तरह, जो खामोशी के बाद ज्यादा गूंजती है। और यही विरोधाभास है। खुद को कम उपलब्ध करके आप ज्यादा असली बन जाते हैं। लोग आपको टुकड़ों में नहीं, पूरा देख पाते हैं। जैसे वह आदमी जो कम बोलता है, उसके शब्द तेज नहीं होते, उसकी खामोशी उन्हें कीमती बना देती है। अगर मौजूदगी बिना रुके दी जाए, तो वह पतली पड़ जाती है। लेकिन अगर लय में दी जाए, तो उसमें गहराई आती है।
इसीलिए कभी कभी पीछे हटना सबसे प्यार भरा काम होता है। प्यार को देखिए, जो बहुत कसकर पकड़ता है वह आग बुझा देता है, और जो पूरी तरह गायब हो जाता है वह आग मरने देता है। कला लय में है, पास और दूरी में, आवाज और खामोशी में, पकड़ और छोड़ में। ध्यान दीजिए, जो आदमी कम उपलब्ध होता है उसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए नहीं कि उसका व्यस्त होना कोई महान बात है, बल्कि इसलिए कि उसका समय वजन रखता है। अगर वह आपको एक पल देता है तो वह तोहफा लगता है। इसके उलट जो हमेशा इंतजार करता है, हमेशा झुकता है, उसकी मौजूदगी को हल्के में लिया जाता है। ये ऊंच नीच की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। जब आप अपने समय की कद्र करते हैं तो दुनिया भी करने लगती है, लेकिन अगर आप उसे लापरवाही से लुटाए तो दुनिया भी उसे हल्का समझेगी। हर समय उपलब्ध न रहना क्रूरता नहीं है, ये साफी है। ये हर बुलावे पर न कूदने का फैसला है, हर झगड़े को अपना न मानने का फैसला है, दूसरों की बेचैनी का इलाज बनकर जीने से इनकार है। ये खुद में टिक कर खड़े होने की बात है और सही समय आने पर कदम बढ़ाने की। आपकी जिंदगी खपत के लिए नहीं बनी है, बल्कि जीने के लिए, गहराई से, सच्चाई से, और ऐसी ही भरपूर हालत से आप ऐसा दे पाते हैं जो थकाता नहीं बल्कि पोषित करता है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते तो आप अपनी जिंदगी की आवाज सुनने लगते हैं। दूसरों में लगे लगे हम अपने भीतर की धीमी धुन को दबा देते हैं। दिन शोर से भर जाते हैं, लेकिन आत्मा अनसुनी रह जाती है। पीछे हटिए और अचानक आप फुसफुसाहटें सुनते हैं, छुपी खुशियां, दबी इच्छाएं जो जमीन तोड़कर बीजों की तरह उभरती है। खुद के लिए उपलब्ध होना असली होने की शुरुआत है, और बिना सच्चाई के प्यार भी नकली बन जाता है। हर वहां जो खुद के खिलाफ जाती है असल में एक खामोश ना है, और उससे सिर्फ कड़वाहट जन्म लेती है। एक आदमी था जो दूसरों के लिए खुद को लुटाता रहा, देता रहा जब तक खाली ना हो गया। फिर भी उसे कोई देख नहीं पाया। आखिरकार वह थक गया और पीछे हट गया। तब दुनिया ने शोर मचाया, उसे स्वार्थी कहा, ठंडा कहा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में लोगों ने उसका बोझ महसूस किया। पहली बार उसकी कद्र हुई। पीछे हटकर उसने प्यार नहीं खोया, उसने प्यार के लिए जगह बनाई। कम उपलब्ध होना इनकार नहीं है, यह निमंत्रण है, दूसरों को जगाने का और खुद को भी, क्योंकि दो लोगों के बीच की खुली जगह में ही इज्जत जड़ पकड़ती है और प्यार सांस लेता है। अगर आप हर समय पास हो तो कोई नहीं सोचता कि आप कौन है, लेकिन जब आप हटते हैं तो उन्हें रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है, और वहीं से सब बदलने लगता है। ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम डरते हैं। हमें लगता है एक ना प्यार छीन लेगी, हमें डर है कि हम भुला दिए जाएंगे। लेकिन सोचिए, जो आपको सिर्फ तभी चाहता है जब आप हर समय उपलब्ध हो, वो प्यार है या सुविधा? हमारा ज्यादातर दर्द दूसरों से नहीं, खुद की दी हुई इजाजत से आता है। हम खुश करने के डर में खुद को खींचते रहते हैं, औकात से ज्यादा देते हैं। दिल न कहता है और मुंह हाँ, और इसे हम दया कह देते हैं। लेकिन खुद से धोखा कभी दया नहीं होता। खाली कटोरे से कुछ नहीं दिया जा सकता। सच्ची दया भराव से आती है। हमेशा उपलब्ध न रहना, उसी आकार की इज्जत करना है। ये कहना है, मैं इंसान हूं, मेरी भी लय है, मेरी भी कीमत है। हाँ, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, लेकिन तब आप सच्चाई जानेंगे, वे आपसे नहीं, आपकी अनंत उपलब्धता से जुड़े थे। थकान के लिए सहा जाना असली होने के लिए प्यार पाने से बेहतर नहीं। जो आपको निचोड़ते हैं उन्हें खो देना बेहतर है, बजाय खुद को खोने के। और फिर वही विरोधाभास, जो सच में आपके हैं वे दूर नहीं जाएंगे, वे हवा में झुकते पेड़ों की तरह आपके साथ झुकेंगे। जब आप हर समय पास नहीं रहते तो आप कम नहीं होते, आप ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा सच्चे, ज्यादा साफ, ज्यादा असली। आप खुद को समेट लेते हैं और जिंदगी पूरेपन को सलाम करती है। टूटे हुए को ध्यान चाहिए, पूरा हुआ खुद दिख जाता है। आप शोर नहीं रहते, आप संगीत बन जाते हैं। खुद को एक कुएं की तरह समझिए। अगर सब बिना रुके पानी लें तो एक दिन वह सूख जाएगा, लेकिन अगर उसे भरने का समय मिले तो वह ताजा पानी देता है। कभी पीछे हटना स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है। शुरू में लोग नाराज होंगे, आपको बदला हुआ कहेंगे, और सच है आप बदल गए हैं। अब आप इस्तेमाल की चीज नहीं, आजाद इंसान है। कुछ लोग छूटेंगे, लेकिन जो बचेंगे वे गहरे होंगे।
क्योंकि सच्चा प्यार सीमा से डरता नहीं, उसकी इज्जत करता है। तो सवाल यह है, जब आप हर समय ऑन कॉल नहीं होते तो आप कौन होते हैं? खामोशी में आप खुद से मिलते हैं। पीछे हटना जिंदगी से भागना नहीं, जिंदगी में लौटना है। अगर आप सिर्फ देते रहेंगे तो सूख जाएंगे। लय ही जीवन है। और अजीब बात यह है, जब आप मांगना छोड़ देते हैं तो लोग देने लगते हैं। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते तो आप सच में मौजूद होते हैं। आपको अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ती, आप वही होते हैं। यह खेल व्यस्त रहने का नहीं, सच्चा रहने का है। सच्ची हां, सच्चा ना। भरे हों तो आगे बढ़िए, खाली हों तो पीछे हटिए। यह स्वार्थ नहीं, यह समझदारी है।